हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर हम पार्टिकल का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स क्या है, बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स और फर्मी-डिराक स्टैटिक्स के बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर स्टडी क्या करते हैं। तो स्टैट मैक्स के अंदर हम किसी सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल है उन पार्टिकल का ऑल ओवर एवरेज बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि उस सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल है उनका स्टैटिस्टिकल बिहेवियर स्टडी करते हैं, या फिर मोस्ट प्रोबेबल बिहेवियर वहां पे हम स्टडी करते हैं। तो हमने मान लिया हमारे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर हमने पार्टिकल मान लिए, एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल कुछ भी हो सकता है। और इन पार्टिकल का जो रेंज है वो हमने मान लिया कि ये एवोगैड्रो नंबर के आसपास ये पार्टिकल हमने यहाँ पे मान लिए। तो यहाँ पे जो पार्टिकल हैं इनका क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे, किस बेस के ऊपर हम यहाँ पे पार्टिकल को क्लासिफाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो पार्टिकल का डायनामिक है या पार्टिकल का जो मोशन है उस मोशन के बेस के ऊपर हम यहाँ पे पार्टिकल को कैटेगराइज करेंगे। मीन्स हम पार्टिकल को क्लासिकल मैकेनिकली ट्रीट करेंगे या फिर पार्टिकल को क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट करेंगे। ये चीज डिपेंड करती है इन पार्टिकल के मोशन के ऊपर या फिर इनके डायनामिक के ऊपर, ये चीज डिपेंड करती है। तो बेसिकली इस सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल है या स्टैट मैक्स के अंदर जो सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनको हम बेसिकली दो टाइप से ट्रीट करते हैं। पहला क्लासिकल मैकेनिकली ट्रीट करते हैं और सेकंड हम क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट करते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि इस सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल हैं बेसिकली हम इनको थ्री टाइप से ट्रीट कर सकते हैं। जो पहला जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स से हम इन पार्टिकल को स्टडी करते हैं। जो सेकंड होता है वो होता है हमारे पास बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स से भी हम इन पार्टिकल को स्टडी कर सकते हैं, और फर्मी-डिराक से भी हम इन पार्टिकल को स्टडी कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने जो देखा था क्लासिकल मैकेनिकली और क्वांटम मैकेनिकली, तो यहाँ पे हमने तीन स्टैटिक्स देखी हैं, और इसमें से जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स है ये हम स्टडी करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। जो बोस-आइंस्टीन और फर्मी-डिराक स्टैटिक्स है इनको हम स्टडी करते हैं क्वांटम मैकेनिकली। मीन्स क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट होती है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम ये दो स्टैटिक्स स्टडी करते हैं, तो बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स और दूसरा फर्मी-डिराक स्टैटिक्स। तो यहाँ पे हमने यही बताया है कि जो पार्टिकल का जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली हम दो टाइप से करते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिकल मैकेनिक्स से करते हैं, और दूसरा जो पार्टिकल को कैटेगराइज करते हैं वो क्वांटम मैकेनिकली करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम पार्टिकल को कैसे ट्रीट करते हैं, क्या क्या उनका जो प्रॉपर्टी है वो क्या क्या होता है क्लासिकल मैकेनिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पॉइंट है वो हम लिखेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स में हम कौन सी स्टैटिक्स को स्टडी करते हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स को हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं हम बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स, और फर्मी-डिराक स्टैटिक्स को हम क्वांटम मैकेनिकली स्टडी करते हैं। जब हम बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम जो पार्टिकल लेके चलते हैं उन पार्टिकल का जो स्पिन है उस स्पिन को कंसीडर नहीं करते। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो क्लासिकल पार्टिकल है उनका कोई भी स्पिन हो सकता है। पर हम जब बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की, तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम जो पार्टिकल का स्पिन है उसको कंसीडर करते हैं। तो सेकंड पॉइंट हम यहां पे लिख देते हैं स्पिन नॉट कंसीडर, और क्वांटम मैकेनिक्स में हम स्पिन को कंसीडर करते हैं। ये सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट हम जो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम पार्टिकल को कैसे लेके चलते हैं, तो क्लासिकली हम यहाँ पे पार्टिकल को ट्रीट करते हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स में हम पार्टिकल को क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट करते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा हमारे पास कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम पार्टिकल को क्लासिकली ट्रीट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्लासिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए पार्टिकल, क्लासिकल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टिकल। और यहां पे क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल का जो ट्रीटमेंट होता है वो कैसे होता है, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टिकल। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जब हम पार्टिकल को ट्रीट करते हैं तो वहां पे पार्टिकल को हम ये बता सकते हैं, पार्टिकल्स के बीच में हम डिफरेंस बता सकते हैं। मीन्स पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे पास डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। तो डिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या होता है, दो चीजों के बीच में जो डिफरेंस हम बता सकते हैं उसको हम बोल सकते हैं डिस्टिंग्विशेबल। तो यहां पे हम बोलते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो पार्टिकल होते हैं वो डिस्टिंग्विशेबल होते हैं,
और जब हम बात करें क्वांटम मैकेनिक्स में, तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। इनडिस्टिंग्विशेबल मीन्स दो चीजों के बीच में डिफरेंस बताना काफी मुश्किल हो, या फिर हम दो चीजों के बीच में डिफरेंस ना बता सके, उसको हम बोलते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। फिफ्थ पॉइंट हम ये बोल सकते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स, जो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम देखते हैं यहां पे पार्टिकल का जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज्यादा वीक होता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन आर वेरी वीक या फिर वीक। और क्वांटम मैकेनिक्स में जो इंटरेक्शन होता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू क्लासिकल मैकेनिक्स। उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो यहां पे जो हमारे पास पार्टिकल होते हैं वो कैसे होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। मीन्स हमने मान लिया हमारे पास एक पार्टिकल ये है और दूसरा पार्टिकल ये है। जब हम बात करें इनके वेव फंक्शन की, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में इनका जो वेव फंक्शन होता है वो ओवरलैप नहीं करता है एक दूसरे के ऊपर। इनका जो वेव फंक्शन होता है वो अलग अलग होता है। मीन्स हम यहाँ पे पार्टिकल्स को बड़ी आसानी के साथ बता सकते हैं कि ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल। मीन्स दो पार्टिकल के बीच में हम बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे डिफरेंस बता सकते हैं। पर जब हम बात करें क्वांटम मैकेनिक्स में, जब हम स्टडी करते हैं पार्टिकल को, तो यहाँ पे हम दो पार्टिकल के बीच में का जो वेव फंक्शन है वो क्या करता है, यहाँ पे ओवरलैप करता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो वेव फंक्शन है वो ओवरलैप नहीं करता, पर जब क्वांटम मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं तो यहाँ पे जो वेव फंक्शन है वो ओवरलैप करता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ पार्टिकल। तो देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ पार्टिकल। अगर पार्टिकल ओवरलैप नहीं करेंगे तो इनका जो वेव फंक्शन है वो भी ओवरलैप नहीं करेगा। और इसको हम क्लासिकल, यहां पे ये जो प्रॉपर्टी अगर कोई भी पार्टिकल शो करता है तो उसको हम बोलते हैं क्लासिकल पार्टिकल, और अगर ये प्रॉपर्टी कोई शो करता है तो उसको हम बोलते हैं क्वांटम पार्टिकल। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जब हम स्टडी करते हैं तो पार्टिकल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। तो यहां पे हम जो सेवंथ पॉइंट होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, पार्टिकल डू नॉट फॉलो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और जब हम बात करते हैं क्वांटम पार्टिकल की, तो क्वांटम पार्टिकल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। उसके बाद अगर पार्टिकल यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते तो हम उन पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम, या फिर हम बोल सकते हैं उन पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ साइमल्टेनियसली 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो 8th पॉइंट हो जाएगा हमारे पास वो क्या होगा, यहाँ पे हम जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है और पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो बड़ी आसानी से पता करके बता सकते हैं। पर जब हम पार्टिकल को क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट करते हैं वहां पे हम पार्टिकल का जो वेलोसिटी है और वो मोमेंटम है वो 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकते। और जो क्लासिकल पार्टिकल हैं वो कौन सी स्टैटिक्स फॉलो करते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स फॉलो करते हैं। जो क्वांटम पार्टिकल होते हैं वो बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स और फर्मी डिराक स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं। और एक डिफरेंस और बता सकते हैं हम यहाँ पे, मैक्सवेल क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकली जब हम पार्टिकल को ट्रीट करते हैं, क्वांटम मैकेनिकली पार्टिकल को ट्रीट करते हैं। तो जब हम पार्टिकल को क्लासिकली ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे हम पार्टिकल को लोकलाइज कर सकते हैं। मीन्स पार्टिकल का जो पोजीशन है वो हम यहाँ पे बता सकते हैं। पर जब हम क्वांटम मैकेनिकली पार्टिकल को ट्रीट करते हैं तो वहां पे हम पार्टिकल का जो पोजिशन है उसको नहीं बता सकते, या फिर हम बोल सकते हैं जो पार्टिकल होता है हमारे पास वो डीलोकलाइज होता है। उसके बाद हम जब पार्टिकल को क्लासिकली ट्रीट करते हैं तो हमने मान लिया हमारे पास दो पार्टिकल हैं, तो उन दो पार्टिकल का जो टोटल वेव फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, psi1 2। और यहाँ पे हम बड़ी आसानी के साथ बता सकते हैं जब पार्टिकल को हम क्लासिकली ट्रीट करते हैं कि कौन सा पार्टिकल कौन सी स्टेट के अंदर है। तो इसका जो वेव फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास psi1, और जो वन पार्टिकल है वो हमने मान लिया ए स्टेट के अंदर है, और जो psi2 जो सेकंड पार्टिकल है वो बी स्टेट के अंदर हमने मान लिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो क्वांटम मैकेनिकली जब हम पार्टिकल को ट्रीट करते हैं तो उसका एक पॉइंट रहता है, यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स जब पार्टिकल को ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे पार्टिकल
आइडेंटिकल होता है पर इनडिस्टिंग्विशेबल होता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है पार्टिकल आइडेंटिकल भी हो और पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल भी हो? तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चल सकते हैं। मान लिया हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो हम इलेक्ट्रॉन्स के अंदर बता सकते हैं कि है तो दोनों पार्टिकल आइडेंटिकल, ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, पर इनडिस्टिंग्विशेबल कैसे है? इनकी जो चार्ज की पोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। तो पार्टिकल हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो क्वांटम मैकेनिकली जब हम पार्टिकल को ट्रीट करते हैं तो पार्टिकल आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। उसके बाद हम क्लासिकल मैकेनिक्स में बता सकते हैं कि बहुत सारे पार्टिकल एक स्टेट के अंदर आ सकते हैं, पर क्वांटम मैकेनिकली ऐसा पॉसिबल है भी और ऐसा पॉसिबल नहीं भी है। और इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, हम जब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो इसका जो एग्जांपल है वो हम लेके चलते हैं किसी कंटेनर के अंदर गैस के पार्टिकल, और यहां पे हम लिख देते हैं गैस पार्टिकल। और जब हम बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो यहां पे हम फोटोन लेके चलते हैं, फोटोन। और जब हम फर्मी-डिराक के बारे में स्टडी करते हैं, फर्मी-डिराक स्टैटिक्स के बारे में, तो हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन इन मेटल के बारे में। तो हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स के बारे में पढ़ते हैं जब हम गैस पार्टिकल का सिस्टम लेके चलते हैं, बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स के बारे में पढ़ते हैं जब हम फोटोन का सिस्टम लेके चलते हैं, और फर्मी-डिराक स्टैटिक्स के बारे में पढ़ते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन इन मेटल का सिस्टम लेके चलते हैं। तो ये तो हमने देखा कि क्लासिफिकेशन स्टैटमैक्स के अंदर हम पार्टिकल का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। एक तो हमने क्लासिकली देखा, क्लासिकल मैकेनिकली, और दूसरा हमने क्वांटम मैकेनिकली पार्टिकल को यहाँ पे कैटेगराइज किया। अब हम जो क्वांटम मैकेनिकली हम फर्दर पार्टिकल को कैटेगराइज करेंगे, और क्वांटम मैकेनिकली बेसिकली जब हम पार्टिकल को कैटेगराइज करेंगे तो दो टाइप से होगा, एक तो बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स और दूसरा फर्मी-डिराक स्टैटिक्स। या फिर हम बोल सकते हैं जो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होते हैं, अगर हम उनको कैटेगराइज करें तो जो फर्स्ट कैटेगरी आएगी वो आएगी हमारे पास बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स की, और जो सेकंड कैटेगरी आएगी वो आएगी फर्मी-डिराक स्टैटिक्स की। तो जब हम बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो यहां पे हमारे पास बोस पार्टिकल होते हैं। बोस पार्टिकल के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। और जब हम फर्मी-डिराक स्टैटिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो पार्टिकल होते हैं उनको हम बोलते हैं फर्मियोन, फर्मियोन्स। उसके बाद यहां पे हम बोलते हैं, जब बोस-आइंस्टीन में हम स्टडी करते हैं तो यहाँ पे जो पार्टिकल का जो स्पिन होता है, तो यहां पे पार्टिकल का इंटीग्रल स्पिन होता है, पार्टिकल हैविंग इंटीग्रल स्पिन। वेट ए सेकेंड, इंटीग्रल स्पिन। और इंटीग्रल स्पिन बोले तो हम यहां पे बोल सकते हैं वो क्या होगा, हमारे पास 0 1 2 3 ऐसे पार्टिकल का स्पिन हो जाएगा। और यहां पे जो एग्जांपल होता है हमारे पास वो क्या होता है, फोटॉन्स, और या फिर हम बोल सकते हैं मीजॉन्स। और जब हम पार्टिकल को फर्मी-डिराक स्टैटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं तो यहां पे जो पार्टिकल का जो स्पिन होता है वो होता है पार्टिकल हैविंग हाफ ऑड स्पिन। तो यहां पे पार्टिकल का होगा हाफ ऑड स्पिन। और यहां पे जो फर्मी-डिराक में जो एग्जांपल होगा वो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या फिर न्यूट्रॉन है, और जो क्वार्क हैं वो सब हम फर्मी-डिराक स्टैटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जब हम फर्मी-डिराक स्टैटिक्स के बारे में स्टडी करते हैं तो यहाँ पे जो पार्टिकल का वेव फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक होता है। तो अगला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, वेव फंक्शन आर सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक वेव फंक्शन बोले तो हमने मान लिया हमारे पास कोई भी दो पार्टिकल सिस्टम है, तो साई 1 2 हमने ये कोई सिस्टम मान लिया, और इसका जो वेव फंक्शन होगा वो कैसे लिख सकते हैं हम, साई 2 1। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा। अब बात करें हम फर्मी-डिराक स्टैटिक्स की, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे या जो फर्मियोन्स होंगे उनका एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन में कैसे होगा, साई 1 2
इक्वल टू माइनस साई टू 1। ये हो जाएगा हमारे पास एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। अब हम यहाँ पे टू बोसॉन का एक सिस्टम लेके चलेंगे और उसका जो वेव फंक्शन है वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो बोसॉन का लेके चल रहे हैं तो हमारे पास जो वेव फंक्शन होगा वो कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे जो साई टोटल है वो कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। तो हमने मान लिया हमारे पास दो बोसॉन है कोई भी, और सिमेट्रिक वेव फंक्शन की कंडीशन क्या है, ये हमारे पास होगा साई 1 2, मीन्स कोई भी साइन के अंदर चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो वो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता। अगर सेम है, कोई भी साइन नहीं है या प्लस का साइन है तो हमारे पास सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा। तो इसके लिए अगर हम वेव फंक्शन लिखें तो कैसे होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लिए अगर वेव फंक्शन लिखें, ये वाली जो टर्म है इसके लिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साई 2 1। जो वेव फंक्शन है वो हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं और इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी डाल रखा है अलग से। अगर आप देखना चाहो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। तो यहाँ पे जो 2 पार्टिकल है वो स्टेट ए के अंदर है और जो पार्टिकल 1 है वो हमने मान लिया बी स्टेट के अंदर। अब अगर मैं इन पार्टिकल का स्टेट चेंज भी कर दूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, साई ए 1, जो पार्टिकल ए है वो अब ए स्टेट के अंदर है, और साई आई बी 2, और जो पार्टिकल सेकंड है वो बी स्टेट के अंदर है। अब अगर हम इसके लिए वेव फंक्शन लिखें तो क्या हो जाए, और ये वाला जो फैक्टर है 1/√2, ये हमारे पास नॉर्मलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं हम इसको, और इसके लिए वेव फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, साई 1 2, और ये आ जाएगा 1/√2 साई ए 1, जो फर्स्ट पार्टिकल है वो ए स्टेट के अंदर है, और साई बी 2, और जो सेकंड पार्टिकल है वो बी स्टेट के अंदर है, प्लस अब इनको एक्सचेंज कर देंगे। जो फर्स्ट पार्टिकल है वो बी स्टेट के अंदर आ जाएगा और जो सेकंड पार्टिकल है वो ए स्टेट के अंदर आ जाएगा। तो साई ए 2 और साई बी 1, ये हो जाएगा हमारे पास दो बोसॉन के लिए वेव फंक्शन। और ये वेव फंक्शन कैसे आएगा, ये आएगा, और ये आते ही हम बोल देंगे कि दो बोसॉन का जो वेव फंक्शन है वो सिमेट्रिक होगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो 2 फर्मियोन्स, हम 2 फर्मियोन्स लेके चलेंगे और उनका वेव फंक्शन निकालेंगे कैसा होगा, सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक। वैसे एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन आएगा 2 फर्मियोन्स का। तो एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन होती है हमारे पास 1 साई 1 2 इक्वल टू माइनस साई 2 1। तो अगर ये वाली कंडीशन आती है तो जो वेव फंक्शन है हमारे पास कैसा होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। तो हमने 2 फर्मियोन्स मान लिए यहां पे भी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम साई 1 2 के लिए वेव फंक्शन निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/√2, ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है फिर से। और यहाँ पे जो पार्टिकल 1 है वो हमने स्टेट 1 के अंदर मान लिया, जो पार्टिकल 2 है वो स्टेट बी के अंदर मान लिया। अब हम पार्टिकल का स्पिन जब एक्सचेंज करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा एंटी सिमेट्रिक में, और ये हो जाएगा साई ए 2 और साई बी 1। ये एंटी सिमेट्रिक के केस में है। अगर मैं इसका ठीक अपोजिट के लिए करूं, साई 2 1, तो हमारे पास क्या आएगा, 1/√2, जो 2 पार्टिकल है यहाँ पे वो ए स्टेट के अंदर आएगा, साई ए 2 और साई बी 1 माइनस साई ए 1 और साई बी 2। जब हम इस फैक्टर के अंदर से अगर मान लिया यहां से हम माइनस कॉमन निकाल लें, तो माइनस कॉमन निकाल लें तो ये यहां पे आ जाएगा, यहां पे प्लस आ जाएगा, और प्लस आते ही हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो कैसी आ जाएगी, वो ये कंडीशन आ जाएगी, साई 1 2 इक्वल टू माइनस साई 2 1। ये आ जाएगा हमारे पास एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। तो जो फर्मियोन्स पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे, उनका जो वेव फंक्शन होता है वो एंटी सिमेट्रिक होता है, और जो बोसॉन पार्टिकल होते हैं उनका वेव फंक्शन सिमेट्रिक होता है। और जब हम बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल की एनर्जी सेम हो सकती है, और फर्मी ट्रैक के अंदर बहुत सारे पार्टिकल की एनर्जी सेम नहीं हो सकती। और इनके लिए जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है, यहाँ पे भी जो पार्टिकल होते हैं बोस-आइंस्टीन के अंदर पार्टिकल आइडेंटिकल होते हैं पर इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, और फर्मी ट्रैक के अंदर भी जो पार्टिकल होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं पर वो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होते हैं। ये पॉइंट भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं।
उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, अगर कोई पार्टिकल ये सब प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो उसको हम बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स से स्टडी करेंगे। अगर कोई पार्टिकल ये सब प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो उसको हम फर्मी-डिराक स्टैटिक्स से स्टडी करेंगे। तो ये था हमारे पास पार्टिकल का क्लासिफिकेशन की स्टैटमैक्स के अंदर हम पार्टिकल का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। बेसिकली पार्टिकल का क्लासिफिकेशन हमने दो टाइप से किया, एक तो क्लासिकली और दूसरा क्वांटम मैकेनिकली, और फिर फर्दर हमने क्वांटम मैकेनिकली पार्टिकल का क्लासिफिकेशन फिर से किया, जिसमें हमने बोस-आइंस्टीन और फर्मी-डिराक स्टैटिक्स के बारे में पढ़ा, और क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने देखा कि पार्टिकल को हम मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स से ट्रीट करते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन का, बोस-आइंस्टीन का और फर्मी-डिराक का, ये हम अगले लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू।